नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईपीएस रिसाइकलिंग बिजनेस, इसको थर्माकोल भी कहा जाता है। तो थर्माकोल बेसिकली हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने सामान को सेफ्टी में रखने के लिए। तो जनरली इसका जो यूज़ होता है पैकिंग मटेरियल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है उस सामान को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। और कार्गो में इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है बड़े पैमानों पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे सामान का, जैसे कांच का सामान हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुए, उसके टूटने फूटने का बहुत डर रहता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पैकेजिंग इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है पैकेजिंग इंडस्ट्री में। जब आप कभी टीवी, एसी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हैं, ग्लास का प्रोडक्ट हो, परचेज करते हैं, तो साथ में थर्माकोल आपको ज़रूर दिखता है। थर्माकोल एक इंसुलेशन प्रोडक्ट भी है। इंसुलेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका यूज़ होता है, लेकिन इसका रिसाइकिल करने के लिए प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं है और प्रॉपर कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इसका रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर कोई बंदा इस बिज़नेस को डालता है तो वो अच्छे पैसे इस पर कमा सकता है। इसको रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट में काफ़ी पोल्यूशन फैलता है और ये एक प्रकार का प्लास्टिक प्रोडक्ट है। तो प्लास्टिक के लिए वैसे हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी कड़े इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, फिर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई मेटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, 100% रिसाइकलेबल नहीं होते हैं, लेकिन ईपीएस थर्माकोल ये 100% रिसाइकलेबल है। थर्माकोल रिसाइकलिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल है और इस बिज़नेस का प्लान, इन्वेस्टमेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कितना कॉस्ट आता है, कैसे इसको हम कैसे हम इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो चलिए इस बिज़नेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ये रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम इसको प्रोक्योर कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए। तो मैं रॉ मटेरियल की पहली बात करूँगा इसकी। तो इसको हम एक्सपेंडेबल पॉलीस्टीरीन बीड्स भी कहते हैं, थर्माकोल वेस्ट को। तो इसका जो प्लांट रॉ मटेरियल है आपको वो पैकेजिंग इंडस्ट्री से ज़्यादातर मिलेगा, और जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे से मॉल्स हो गए, क्योंकि मॉल में बहुत बड़े लेवल पे मटेरियल के इधर से उधर किया जाता है, तो आपको इजीली वहाँ से मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानें होती हैं, वहाँ से आपको थर्माकोल मिल सकता है। और जनरली लोग को ये पता नहीं होता इसका भाव क्या है, तो ये भाव आपको वही दे सकता है अच्छे रेटों में जो इसका रिसाइकिल करता है। तो जनरली इसका कोई अच्छा तरीका नहीं है रिसाइकलिंग के लिए, इसमें बहुत कम वेंडर्स हैं। किस प्रकार का प्लांट और मशीनरी, इसमें क्या रेट है, किस तरह की मशीनें हों और क्या रेट है उन मशीनों का। तो सबसे पहले इसमें ऑटोमेटिक मशीन आती हैं जिसका पूरा सेटअप जो लगता है 20 से 30 लाख का लगता है। ये पूरी ऑटोमेटिक होता है। इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ आदमी को अपनी मशीनरी के थ्रू उसमें फीड करना पड़ता है, बाकी सारा काम इसमें ऑटोमेटिक चलता है फाइनल प्रोडक्ट तक। अब उसके बाद आती दूसरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन। इसका जो मार्केट कॉस्ट है वो 10 से 20 लाख का है। ये आपको दिल्ली और महाराष्ट्र में इसकी मशीनें इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इनको। तो लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में ये नुकसान होता है कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। लेबर ज़्यादा लगेगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसको मैं प्रेफर आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन लें, एक बार लें, और उसकी वारंटी भी काफ़ी रहती है, ठीक है। उसके और साथ में जैसे मिसलिनियस मशीन में क्या क्या आते हैं, एलटी पैनल्स, डीजी सेट, जनरेटर सेट, और भी कई तमाम प्रकार के मशीनरी हैं, वो भी आपको परचेस करने पड़ेंगे पूरा प्लांट ऑपरेट करने के लिए। तो ये तो था पूरा किस टाइप की मशीनरी और किस टाइप का उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका मशीनरी परचेस करने में। तो चलिए अब नेक्स्ट है इसका प्रोसेस। तो थर्माकोल वेस्ट को थर्माकोल शेडर में डालकर इसको शेडेड किया जाता है, पूरे छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर कन्वर्ट करने के बाद इसको बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में इसको आगे प्रोसेस के लिए इसको एक बहुत बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है। फिर थर्माकोल को छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे लॉट्स में इसको मशीन के अंदर फीड किया जाता है। फिर हीट ट्रीटमेंट की मदद लेकर इसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद प्लेटनिंग साइजिंग प्रोसेस में के जरिए इसको मेल्टिंग थर्माकोल प्रोडक्ट में ग्रैन्युल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और फाइनल प्रोसेस दाना में इनको कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है लास्ट में। और फिर जब मार्केट के हिसाब से इसको डाल दिया जाता है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस शेप और साइज़ में आप इसको बेच सकते हैं। इसके मार्केट में बहुत सारे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। आपने अपना दाना के कन्वर्ट करके इसको स्टोर में सेव किया है, स्टोर किया है, तो अभी जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स हैं इनको आपसे आके परचेज़ करेंगे, और परचेज़ करने के बाद अपने हिसाब से इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। कोई अपना जो प्रोडक्ट ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए कर रहे हैं तो उसका शेप और साइज़ वो अपने हिसाब से इसको ढालते हैं। तो ये इजीली प्रोसेस है, बहुत ही इजी, सिंपल और बिजनेस है ये।
कोई भी इसे स्टार्ट कर सकता है। अब इसमें लैंड और बिल्डिंग हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है? ये बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है, और जहाँ पे भी आप अपना रॉ मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, वेस्ट शॉर्टेज और मशीन और प्लांट भी इंस्टॉल करना है, इस हिसाब से आपको जगह लेनी पड़ेगी। फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए भी काफ़ी जगह चाहिए होती है। ये जो बिज़नेस है इसमें बहुत जगह चाहिए होती है, ये भी कम पड़ जाती है कभी कभार, तो इसके लिए आपको काफ़ी बड़े स्पेस चाहिए। तो 10,000 5 से 10 मैंने बताया है, लेकिन इसको मान के चलिए कि 20 तक भी जाता है ये, जब बड़े पैमाने पे आप काम करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर कितना रिक्वायरमेंट रहता है? इसमें 40 किलोवाट का आप कनेक्शन भी ले सकते हैं। इसमें मैन पावर कितनी लगती है? इसमें मैन पावर करीब करीब मान के चलिए 5 से जो ऑटोमेटिक मशीन है 7 से 9 लोग लगते हैं ऑटोमेटिक मशीन पे, और जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसमें करीब करीब 5 से लेके 20 तक लगते हैं, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, एडमिन, सेल्समैन, मार्केटिंग मैनेजर और एचआर सब इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन कितना है? मंथली टर्नओवर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इसमें कम से कम 9 से लेके 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। आप अपने इन्वेस्ट करके पैसे 10 से 20 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके महीने का आराम से 9 से 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। यह आपके डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि मार्केट आपने कितना कैप्चर किया हुआ है। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन आप ये मान के चलिए कि सारे खर्चे निकाल के आप इसमें 1 से लेके 3 लाख रुपए आराम से आपका जेब में ये बचते हैं, जो आपका प्योर प्रॉफिट मार्जिन होता है। जो भी फेवर मैंने आपको बताए हैं ये मार्केट और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अप डाउन होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंस क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइसेंस में चाहिए होता है आपका फर्म रजिस्ट्रेशन, एनओसी, जीएसटी, पीसीबी लाइसेंस, उद्यम कंपनी रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार। तो ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, और बाकी जो एनओसीज होती हैं वो आपको डिपार्टमेंट से वेरीफाइड करवा के वो आपको एनओसी दे देते हैं। अब गवर्नमेंट की किसी स्कीम से आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट में कई स्कीम चल रही हैं जो आपको इस प्लांट लगाने के लिए हेल्प करती हैं, जैसे एमएसएमई लोन स्कीम, स्टैंड अप इंडिया के तहत आप ये लोन ले सकते हो। अगर आप लोन के तहत इसको काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। अगर आपको इसके प्रोडक्ट रिपोर्ट और इससे जुड़ी हुई बिजनेस प्लान आप बनवाना चाहते हैं, हम आपको बनवा के दे सकते हैं। और संपर्क करने के लिए सारे डिटेल मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जब भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए मुझे अपना इन्वेस्टमेंट बताइए, सारी चीज़ें आप डिटेल में मुझे बताएंगे क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देता हूँ। आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दिखाकर आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो और जानकारी और कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे जुड़ सकते हैं, और मेरा नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे सारे कंसल्टेंसी पेड होते हैं, और प्लीज़ अगर कोई मैं वैसे आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ तो मुझे मैसेज ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके बेनिफिट वाली वीडियोस मैं आप डालने वाला हूं उसमें।